Hello bachcho, let's see this question, and the question says, how does respiration fulfill the energy requirement of an organism? और हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि रेस्पिरेशन कैसे हमारे बॉडी में एनर्जी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। और इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन कैसे होता है और एनर्जी कहाँ से रिलीज होता है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन में 3 प्रोसेसेस इन्वॉल्व है और वो है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा है क्रेब्स साइकिल और तीसरा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इन 3 प्रोसेस से हमारे बॉडी में एटीपी रिलीज होता है जिससे हमारे बॉडी का एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है। पहले हमें जानना है ग्लाइकोलिसिस में क्या रिएक्शंस होते हैं और कैसे एनर्जी रिलीज होता है। ग्लाइकोलिसिस एक एंजाइमेटिक पाथवे है जहां पर ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद इसके पास 3 पाथवे होते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। पहला पाथवे है जो कि एनारोबिक है। एनारोबिक यानी कि पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में और उसके साथ एनर्जी रिलीज होता है। दूसरा पाथवे है जो कि यूजुअली यीस्ट में होता है और इस पाथवे में फर्मेंटेशन होता है। यहाँ पर रिलीज होता है एनर्जी, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और एक बाई प्रोडक्ट होता है जिसका नाम है इथेनॉल। तीसरा पाथवे है एरोबिक रेस्पिरेशन का पाथवे और एरोबिक रेस्पिरेशन का पाथवे में पायरुविक एसिड एंटर करता है क्रेब्स साइकिल और वहां पर एनर्जी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। दूसरा प्रोसेस है हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वो प्रोसेस है जहां पर ग्लाइकोलिसिस से निकला हुआ पायरुविक एसिड अल्टीमेटली एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में और वहां से क्रेब्स साइकिल शुरू होता है। लेकिन पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर नहीं कर पाता और एंटर करने के लिए हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा पायरुविक एसिड को एसिटिल कोएंजाइम ए में और इस रिएक्शन को कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। स्पेसिफिकली ये रिएक्शन कुछ इस तरह होता है। पायरुविक एसिड उसके साथ कोएंजाइम ए और NAD+ रिएक्ट करते हैं और एंजाइम इन्वॉल्व होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज जो कि मैग्नीशियम आयंस के प्रेजेंस में कन्वर्ट करता है पायरुविक एसिड को एसिटिल को ए में, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और NADH+H+ फॉर्म होता है। ये मिलकर बनाते हैं NADH2 जो कि एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है। ये एनर्जी रिलीज करता है। ये हमारे एनर्जी रिलीज करने का सेकेंड पाथवे है। तीसरा पाथवे और आखिरी पाथवे है क्रेब्स साइकिल या फिर TCA साइकिल या जिसे कहते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्योंकि इसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड इन्वॉल्व रहते हैं। एसिटिल CoA जो कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से प्रोड्यूस हुआ है वो एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में और इस माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पर ब्रेकडाउन होता है एसिटिल CoA का और यहाँ से रिलीज होता है एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड।
इसका रिएक्शन कुछ इस तरह होता है। एसिटिल कोए माइटोकॉन्ड्रियन में एंजाइमेटिक प्रोसेस से एंटर करता है और बनाता है 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, उसके साथ 4 NADH प्लस H+ मॉलिक्यूल्स और उसके साथ FADH2 मॉलिक्यूल्स और ATP रिलीज होते हैं। ये सब हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं और ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से रेस्पिरेशन कैसे बॉडी का एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है? 3 प्रोसेसेस से, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। पहले ग्लाइकोलिसिस होता है, उसके बाद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को जाता है, वहां से एसिटिल कोए बन के ये क्रेब्स साइकिल में आता है। ये तीनों प्रोसेसेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं एनर्जी रिलीज के लिए, जिससे एक ऑर्गेनिज्म का रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।